हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ अनिक चैटर्जी और आज मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। उसका नाम है मैथ्स फोबिया। क्या आपको पता है कि 3 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स फियर मैथ्स? और ऐसा क्यों होता है? वाई स्टूडेंट्स फियर मैथ्स? तो सबसे पहला रीज़न है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स को। एंड आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि व्हेन दे कंप्लीट द 10th एसएससी दे चूज़ फॉर मतलब उनको मैथ्स चाहिए नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड उनको उनको अपने अंदर सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा मैथ्स। तो अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स है, आप एक मैथ्स फोबिक है और आप कोई नए पर्सन नहीं है इधर, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एवरी 3 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स फियर मैथ्स। एवरी 3 आउट ऑफ 5 मतलब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए? जब मैं 7th 8th में था तो मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था, बट तब मुझे करेक्ट वे नहीं पता था कि हाउ टू हैंडल मैथ्स। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में कि कैसे मैथ्स को परफेक्ट वे से पढ़ें और उसको हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, यस। आपने कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट मैं इस कहावत में थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। ये कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। जी आपने सही सुना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने डाउट्स क्लियर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए कंसिस्टेंटली। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको कभी किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। एग्जाम के टाइम आपको कोई फियर नहीं रहेगा। सो फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस एंड द सेकेंड थिंग इज, जो मैं आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है, द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेशंस माय फ्रेंड। यस, आपने सही सुना। बहुत सारे लोगों का कैलकुलेशंस मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा वीक रहता है। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ लूँ कि 45 × 11, तो वो लोग मतलब उनको टाइम लगता है सॉल्व करने में, 2 मिनट 3 मिनट ले लेते हैं। और अगर आप एक जेई नीट एस्पिरेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमको मिनिमम 5 to 6 मतलब बहुत कम टाइम रहता है, बहुत चंद सेकेंड्स रहते हैं। तो वो चंद सेकंड्स में अगर आप ऐसे कैलकुलेशंस को जल्दी नहीं कर पाएंगे तो मतलब आप तो जानते ही है आपका मतलब क्या होने वाला है आपके साथ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, 5x फास्टर। आपको पता नहीं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5x फास्टर आप हो जाओगे। इट इज़ माई गारंटी टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर्स, और ये आपको हमेशा काम आएगा। तो स्क्वायर्स कैसे निकाला जाता है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो अगर मैंने आपको बताया कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49, तो आप अपना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे कि 49, अपना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड क्या है, 49 × 49 करेंगे, फिर जो आंसर एक आंसर आएगा कुछ भी, वो आंसर आप बिठाएंगे। बट आपके हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड में सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट थिंग, ये क्या है, 9। तो अब 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। अभी क्या करना है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप, ये जो 4 है, ये 9 है और ये 2 है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में मल्टीप्लाई मतलब 4 9 36, 36 × 2 72, अगर आपको पता है तो आप ऐसे लिखेंगे 72। लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि 9 का जो है उसका स्क्वायर लिखा, 4 जो है उसका स्क्वायर लिखा, फिर ये जो तीनों नंबर है 4 9 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। अब ये आपका आंसर नहीं है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 है, आप पहले 1 को एज इट इज लिखेंगे,
फिर ये जो 8 है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 8 प्लस 2 क्या हो जाता है माय फ्रेंड्स, 10, तो 0 और 1 कैरी रहेगा आपके पास, तो 7 प्लस 1 8, और ये 8 आप इधर नहीं लिखेंगे, 8 को फिर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 8 प्लस 6 हो जाता है 14, तो 4 इधर आएगा और ये 1 इधर कैरी रहेगा, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आपका आंसर है 2401। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपको कहा कि 16 का होल स्क्वायर, जल्दी आप खुद से भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, और ऐसे ट्रिक्स के लिए प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए। मेरा पहला काम है कि 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो व्हाट इज 6 का स्क्वायर, 36। अब 1 से 10 तक तो आपको स्क्वायर याद ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो 6 का स्क्वायर आप लिखेंगे 36। अब ये जो 1 है, इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये 1 का स्क्वायर आपको सिर्फ 1 नहीं लिखना है, नो, इट इज़ रॉन्ग। आपको हमेशा डिजिट को 2 डिजिट्स में रखना है, तो इसको 0 1 आप लिखे। कभी भी सिंगल डिजिट रहेगा ना, तो ऐसे मत आप कीजिएगा कि मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे लिख दिया, नो, इसको मैं कैसे लिखूँ, 0 1। ओके, तो पहले क्या किया, 6 का होल स्क्वायर लिखा, फिर 1 का स्क्वायर लिखा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 6 6 2 ज़ा 12, तो 12 को हम इधर लिखेंगे। अब मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 6 जो है इसको मैं इधर लाऊंगा, और ये जो 3 है इसको इधर ट्रांसफ़र करूंगा, तो 3 प्लस 2 हो जाता है 5, तो 5 ऐसे लिखेंगे आप, और ये जो 1 है 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1 प्लस 1 हो जाता है 2, तो ये आपका आंसर है 256, है ना, बड़ा सिंपल। अब चलते हैं एक और ट्रिक की और ये ट्रिक आपको, मतलब ये वाला ट्रिक अगर आपने सीख लिया तो आपके सवाल चंद सेकंडों में मतलब सॉल्व हो जाएंगे, और स्क्वायर्स की टेक्निक पूरी, मतलब आप ये टेक्निक इतने अच्छे से सीख लो कि आपको कौन सी भी एग्ज़ाम में, अगर वो कॉम्पिटिटिव हो या स्कूल्स के एग्ज़ाम हो, उसमें आप कर सको ये ट्रिक। तो आइए एक और ट्रिक सीखते हैं। ये ट्रिक को सीखने के बाद आप, मेरी गारंटी है कि मतलब आप स्क्वायर्स में तो कभी अटकोगे ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको करना है जिसके लास्ट में 5 आता है, जैसे कि 15 25 25 35 45 55 65 75 85, जिनके लास्ट में 5 आता है, तो उनके स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं इन 1 सेकेंड। यस, आपने सही सुना, 1 सेकेंड। देखते हैं 15 का होल स्क्वायर। अभी आपको यही याद रखना है, एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि लास्ट में अगर 5 है तो इसके आंसर में लास्ट में आएगा 25, बस यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। जिसके भी स्क्वायर के लास्ट में 5 है उसको लास्ट में आपको 25 लिखना है। ओके, अब ये वाला जो नंबर है ना 1 के बाद वाला नंबर, मतलब 1 के बाद क्या आता है माय फ्रेंड्स, 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाता है, 2, तो ये रहा आपका आंसर 225। और एक एग्जांपल देखते हैं, 25 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर 5 रहता है तो हमको ये याद ही रखना है कि हमारे लास्ट में 5 ही आएगा आंसर के आउटपुट में, और इधर क्या है 2, तो 2 के बाद वाला नंबर 3, तो 2 3 सर कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका आंसर 625। चलिए और एक देखते हैं, 35 का होल स्क्वायर। फिर से ये, मतलब ये तो आपको आना चाहिए, ये दो इतने सिंपल, ये वाला ट्रिक सबसे सिंपल है। तो 5 है तो लास्ट में तो हमको पता है 25 आने वाला है। उसके बाद क्या है 3 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 12, ये रहा आपका आंसर। और एक ट्रिक देखते चलिए, ये क्या है 45 का होल स्क्वायर, 45 राइट, तो 5 है तो लास्ट में क्या आएगा 25, और ये क्या है 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 20, है ना सिंपल। ये जो बाकी के हैं 55 65 75 85, ये आपके लिए होमवर्क है आपके लिए, आप खुद करिएगा ये, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका आंसर क्या है यूजिंग दिस ट्रिक। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब ये वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये नेक्स्ट ट्रिक, इनसे मुझे लगता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैरान है, परेशान है ये वाले मतलब
क्या बताऊँ मैं आपको, इतना डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को ये मेमोराइज करने में, बट मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपलेस्ट वे। आप गेस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक नेक्स्ट है। यस, आपने अगर गेस कर लिया तो ओके, लेकिन मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इस टॉपिक से सभी लोग, मतलब इसको 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता क्यों याद नहीं कर पाते, बट मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये बेसिक्स याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। और इधर आएगा साइन, कॉस और टैन। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। अभी अगर आप एक फ्रेशर, आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक सिर्फ आपके लिए। इसमें आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला थिंग, हमेशा लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहले मतलब क्या करना है, 0 से लेके 4 तक आप लिखिए, फिर सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा दीजिए। तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, और इसका अगर हम देखें तो हो जाएगा 1/2। और इसको आपको सॉल्व करना है, इसका हो जाएगा 1/√2। सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक नंबर लिए, फिर सबको अपॉन 4 कर दिया और सबके अंदर स्क्वायर रूट लगा दिया। फिर इसके बाद इसके जो रिजल्ट्स है इसके हमने निकाले, मतलब 2, इसको मतलब आप कैलकुलेट करके ये हमारे पास आंसर आया। तो यही आंसर है आपका साइन थीटा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे फाइंड करें? कॉस थीटा में तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ उसका रिवर्स लिख देना है। रिवर्स मतलब देखिए, ये जो है ना 1, इसको बिठा के आप इधर लेके आइए। ये √3/2 है, इसको इधर लेके आइए। ये 1/√2 को इधर लेके आइए, 1/2 को इधर लेके आइए, और ये 0 को इधर। हो गया सर? कुछ नहीं किया। ये जो था ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो था, इसका उल्टा करके मैंने कॉस थीटा में डाल दिया। हो गया। अब टैन थीटा। टैन थीटा के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टैन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 1, तो 0/1 क्या होता है? 0। साइन 30 और कॉस 30 को मिला के हम टैन 30 निकाल सकते हैं। तो टैन 30 कैसे निकालेंगे? 1/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इधर, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1/√3। नेक्स्ट देखिए, इधर आपको मतलब आना चाहिए कैलकुलेशन। इधर देखिए √2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1। तो tan 45 क्या हो गया? 1। tan 60 के लिए साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो √3/2 और 1/2। तो हम कैसे, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 को। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है? √3। नेक्स्ट tan 90 के लिए देखिए 1 साइन 90 अपन कॉस 90 करना पड़ेगा। तो इधर 1 है और इधर 0 है, तो 1/0 क्या आता है? इन्फिनिटी। हो गया आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल सॉल्व। अभी ये इन्फॉर्मेशन लगा कि आप कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।